पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो सिस्टम भी पूरी तरह धराशायी हो चुका है। पिछले 1.5 महीने में नीट का पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई के पोर्टल का ठप्पा बैठ गया। एसएससी जीडी के पेपर में जगह जगह सेंटर पे या तो सर्वर नहीं चल रहे हैं या कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। और लगातार पिछले कई सालों में यूपीएससी के सिस्टम में कितने सारे इश्यूज हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग आप लोगों के बीच मौजूद है आपकी बात रखने। माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीछे वालों को आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, फिर मुझे ये पूछना है, ये बत्ती आज ही बंद हुई है, हमेशा ही बंद रहती है? आज ही बंद हुई है। ये सरकार का काम है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि इतने दिनों से बैठे हुए सरकार दखल नहीं ले रही है, सरकार नजर नहीं रख रही है, सरकार सुन नहीं रही है। सुन रही है, दखल दे रही है, तभी बत्ती बंद की है। तो सारे लोग अपना मोबाइल निकालो, टॉर्च ऑन कर लो, कोई बात नहीं। तो पहले तो मैं आप सब लोगों के सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के सामने आकर मैं आप लोगों के सामने कोई भाषण दूं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रहा और मैं चाहता तो भी मेरे से हो नहीं पाता। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं कोई परम ज्ञानी नहीं हूँ या मुझे आप लोगों से ज्यादा पता नहीं है। नहीं, ये सच है, ये सच है सर। अगर मैं चाहता, मेरी माँ की सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है कि तू यूपीएससी क्यों नहीं करता, और मैंने माँ को बोला मैं चाहूँ तो भी मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं नर्वस था यहाँ आने से पहले। मैं मेरी टीम को भी बता रहा था, मतलब यार वो यूपीएससी के स्टूडेंट है, वो एसएससी के स्टूडेंट्स है, वहां पर मतलब वो 15-15 घंटे पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनको जाकर मैं क्या बोलूं, उनके सामने मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने आने से पहले थोड़ा नर्वस था। तो अगर मेरी कोई एक चीज, कोई बात गलत हो जाए या मैं कहीं फैक्ट्स में गलत हो जाऊं तो छोटा भाई समझकर जस्ट प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज आई एम नॉट एज लर्नड एज यू और एज वेल रेड एज यू। तो मैं उसके बाद में बोलना शुरू कर देता हूँ। बस एक ही चीज ये पहले मुझे क्लियर करनी थी कि मेरे पास आप जितनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक चीज है मेरे पास, वो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म। और वो भी कोई प्लान करके नहीं किया था। आप सबको पता था, मैं यूएसए में बैठा हुआ था, अब तक आप लोगों को स्टोरी पता चल गई होगी मेरी। वहां पर बैठा हुआ था, एक ट्वीट कर दिया जो भी हमने यूपीएससी को प्लेटफॉर्म दिया था। ब्लॉकेज बन गया उन बच्चों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं है। क्योंकि अगर आप सारा मतलब एक एवरेज निकाल कर देख लो, अप्रोक्सीमेटली इंजीनियर्स कौन बनते हैं, डॉक्टर्स कौन बनते हैं, वही लोग बनते हैं जिनके पास थोड़े बहुत प्रिविलेजेस होते हैं लाइफ में। मेरी उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन प्रिविलेज प्लेज अ ह्यूज रोल इन व्हेन यू गो इन योर करियर। और मुझे ऐसा लगता है कि सीसेट में फिर जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। रहने दीजिए सर, बात बताओ। चाहे फिर वो लड़का बिहार के गांव से आ रहा हो या केरला के गांव से आ रहा हो, चाहे बंगाल के गांव से आ रहा है या गुजरात के गांव से आ रहा है, उससे भी उतना ही इक्वल फील होना चाहिए, उतना ही कॉम्पिटेंट फील होना चाहिए जितना एक साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के लड़कों लड़कियों को फील होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पहले इन लोगों को बाहर रख दे रहे हैं एग्जाम से। साइकोलॉजिकली हम पहले ही उनको बता दे रहे हैं यू आर नॉट वेल क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम। तो इसमें तो बदलाव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं? देश बन गया जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो आपको नहीं पता है कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बस पढ़े जाना है, पढ़े जाना है, पढ़े जाना है। अरे कितना पढ़े, क्या पढ़े, उसका कुछ एक वेल डिफाइंड सिलेबस तो होना चाहिए ना। अगर एग्जाम है, मुझे पता है एग्जाम है कल मेरी, एग्जाम में मुझे क्या प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है ये तो पता